एक सवाल पूछूं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी को इतना ज्यादा चाहा कि खुद से सवाल करना बंद कर दिया? क्या कभी ऐसा लगा कि आप हर बार समझौता कर रहे हैं लेकिन नाम इसे प्यार दे रहे हैं? और क्या कभी रात के सन्नाटे में अचानक ये ख्याल आया कि मैं कब इतना चुप हो गया? कोई जवाब मत देना, बस महसूस करना, क्योंकि ये कहानी उन लोगों की नहीं है जो प्यार करते हैं। ये कहानी उन लोगों की है जो प्यार में खुद को खो बैठते हैं। अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो एक बात साफ है, आप कमजोर नहीं हो, आप ज्यादा महसूस करने वाले इंसान हो। आपने प्यार किया बिना हिसाब लगाए, आपने दिया बिना ये सोचे कि सामने वाला कितना लौटाएगा। आपने हर बार कहा कोई बात नहीं, जब अंदर बहुत कुछ टूट रहा था। और सबसे बड़ी बात, आपने कभी शोर नहीं मचाया, आप चुपचाप खुद से पीछे हटते चले गए। अगर आज ये दर्द शब्दों में उतर रहा है तो इसलिए नहीं कि आप गलत थे, बल्कि इसलिए कि आपने बहुत देर तक खुद को नजरअंदाज किया। एक कड़वी सच्चाई सुनो, लोग प्यार में खुद को नहीं खोते, लोग खुद को खोते हैं जब प्यार उनके लिए सुरक्षा बन जाता है, जब किसी का होना आपकी सांसों से ज्यादा जरूरी लगने लगता है, जब छोड़ दिए जाने का डर खुद की आवाज से बड़ा हो जाता है, जब आप मैं से हम बने और फिर धीरे धीरे सिर्फ तुम रह गए। यहीं से सजा शुरू होती है, प्यार की नहीं, प्यार को जरूरत बना लेने की। पॉइंट 1, प्यार डर क्यों पैदा करता है? शुरुआत में प्यार हल्का होता है, मुस्कान में, मैसेज के इंतजार में, छोटी छोटी उम्मीदों में। लेकिन जैसे जैसे आप किसी को अपनी खुशी की चाबी दे देते हो, डर चुपचाप आ जाता है। डर कि अगर वो चला गया तो मैं क्या रह जाऊंगा, डर कि अगर मैंने सच बोला तो कहीं वो बदल न जाए, डर कि अगर मैंने अपनी सीमा रखी तो कहीं वो दूर न हो जाए। और यहीं से आप बोलना कम और सहना ज्यादा शुरू करते हो, क्योंकि अब प्यार खुशी नहीं सुरक्षा बन चुका है, और सुरक्षा हमेशा डर के साथ आती है। पॉइंट 2, अटैचमेंट कैसे पहचान को मारता है? अटैचमेंट एकदम से नहीं आता, वो धीरे धीरे आपकी आदतों में घुसता है। पहले आप सोचते हो उसके बिना मजा नहीं आएगा, फिर सोचते हो उसके बिना दिन अधूरा है, फिर एक दिन आप खुद से पूछते हो मेरे बिना उसे फर्क पड़ेगा या नहीं। और यही वो पल होता है जहां बैलेंस टूटता है। आप उसके मूड से अपना दिन तय करने लगते हो, उसकी खामोशी आपके अंदर तूफान बन जाती है, और आपकी पहचान उसके रिएक्शन पर टिक जाती है। आप वही बन जाते हो जो उसे अच्छा लगे, और जो आप थे वो चुपचाप पीछे छूट जाता है। पॉइंट 3, जब इज्जत को भावनात्मक सुरक्षा से बदला जाता है। ये कोई एक दिन का फैसला नहीं होता, ये रोज होता है। जब आप वो बात नहीं कहते जो कहनी चाहिए थी, जब आप खुद को गलत मान लेते हो सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बचा रहे, जब आप अंदर से टूटते हो लेकिन ऊपर से मुस्कुरा देते हो। आप सोचते हो अगर मैं समझदार बनूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है आप समझदार नहीं, अदृश्य बनते जा रहे हो। और इंसान जिसे खोने का डर नहीं होता वो सम्मान करना भूल जाता है, क्योंकि आपने अपनी कीमत खुद ही कम कर दी होती है। पॉइंट 4, खामोशी, एडजस्टमेंट और जरूरत से ज्यादा देना। एक समय के बाद आपकी खामोशी आपकी पहचान बन जाती है। आप हर बात छोड़ देते हो, हर झगड़ा निगल लेते हो, हर दर्द अकेले सह लेते हो, क्योंकि आपको लगता है आपका प्यार एक दिन समझा जाएगा। लेकिन सच ये है, जो बिना बोले सहता है उसकी तकलीफ नॉर्मल लगने लगती है, और जो ज्यादा देता है उससे और ज्यादा उम्मीद की जाती है। आप देने वाले बन जाते हो और वो लेने वाले, बिना किसी समझौते के, बिना किसी अपराध बोध के। पॉइंट 5, असली होने से डर क्यों लगने लगता है? एक वक्त आता है जब आप सोचते हो अगर मैं सच में जैसा हूं वैसा रहा तो शायद ये रिश्ता टूट जाएगा। तो आप खुद को एडिट करने लगते हो, अपने गुस्से को, अपने सवालों को, अपने सपनों को। आप कम बोलते हो, कम मांगते हो, कम महसूस दिखाते हो, क्योंकि अब आप प्यार नहीं खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन विडंबना देखो, खुद को बचाते बचाते आप खुद को ही खो देते हो। पॉइंट 6, मैं कैसे गायब हो जाता है? ध्यान देना, जब भी आप बोलते हो आप मैं कम और वो ज्यादा बोलते हो। वो क्या सोचेगा, वो क्या महसूस करेगा, वो नाराज न हो जाए। और एक दिन आप खुद से पूछते हो मुझे क्या चाहिए, और जवाब नहीं मिलता, क्योंकि आपने बहुत पहले अपने सवाल पूछना बंद कर दिए थे। आप मौजूद तो हो लेकिन जिंदा नहीं। पॉइंट 7, रेड फ्लैग्स क्यों अनदेखे हो जाते हैं? क्योंकि सच्चाई डराती है,
क्योंकि अगर आपने मान लिया कि वो आपको वैसे नहीं चाहते जैसे आप चाहते हो, तो पूरी कहानी टूट जाएगी। तो आप खुद को समझाते हो वो ऐसा नहीं है, वो बदल जाएगा, वो अंदर से अच्छा है। लेकिन अंदर से अच्छा होना और व्यवहार से सही होना दो अलग बातें हैं, और प्यार में हम अक्सर दूसरी बात भूल जाते हैं। पॉइंट 8, जब प्यार डिपेंडेंसी बन जाता है। डिपेंडेंसी में प्यार नहीं होता, डर होता है। डर अकेले होने का, डर खालीपन का, डर उस पहचान के टूटने का जो आपने किसी और के इर्द गिर्द बनाई थी। इसीलिए जब वो दूर होता है आप टूट जाते हो, क्योंकि आप उसे नहीं खुद को खो रहे होते हो। पॉइंट 9, किसी को खोना इक्वल्स खुद को खोना क्यों लगता है? क्योंकि आपने अपनी खुशियों, अपने फैसलों, अपने सपनों को उसी से जोड़ दिया था। वो चला गया तो सब बिखर गया, लेकिन असल में जो बिखरा वो रिश्ता नहीं था, वो आप थे जो बहुत पहले खुद से अलग हो चुके थे। एक सवाल जिसका जवाब आज मत देना, बस अपने अंदर रखना। क्या आपने किसी से प्यार किया या किसी को अपनी जरूरत बना लिया? एक पल के लिए अपनी जिंदगी के उस इंसान को याद करो जिसके लिए तुमने अपने शब्द बदले, अपने फैसले बदले, अपने सपने तक छोटा कर दिए। अब खुद से पूछो, क्या उसने कभी तुमसे ऐसा करने को कहा था, या तुमने खुद ही डर के मारे ये सब कर लिया? डर इस बात का कि अगर मैं जैसा हूं वैसा रहा तो शायद वो चला जाएगा, और यहीं से एक खामोश सौदा शुरू होता है। मैं खुद को कम कर लूंगा, बस तुम रुको। जब प्यार चॉइस नहीं मजबूरी बन जाए। शुरुआत में आप चुनते हो, आप चाहते हो, आप करीब आते हो, लेकिन धीरे धीरे ये चॉइस मजबूरी बन जाती है। अब आप उसके बिना सोच भी नहीं पाते। अब उसका एक मैसेज आपका मूड बना देता है, और उसकी एक चुप्पी आपका आत्मविश्वास तोड़ देती है। यहीं पर प्यार खत्म नहीं होता, यहीं पर स्वतंत्रता खत्म होती है, और बिना स्वतंत्रता के कोई भी रिश्ता प्यार नहीं रह जाता। अगर वो चला गया तो मैं टूट जाऊंगा। सच सुनो, शांत रहकर सुनो। आप उसके जाने से नहीं टूटते हैं, आप टूटते हैं इस सोच से कि उसके बिना आप कुछ नहीं है। ये सोच प्यार ने नहीं दी, ये सोच आपके अंदर के असुरक्षित हिस्से ने बनाई। स्टोइक लोग यही समझते हैं, जो जाता है वो आपका हिस्सा नहीं था, जो आपका है वो आपको खुद से दूर नहीं करता। स्टोइक बिलीफ फ्लिप 2, मैं ज्यादा प्यार करता हूं इसलिए दुखी हूं। नहीं, आप दुखी इसलिए हो क्योंकि आपने प्यार के बदले मान्यता मांगी। आपने अपने मूल्य का सबूत किसी और के व्यवहार से ढूंढा, और जब सामने वाला वो सबूत नहीं देता तो अंदर कुछ मरने लगता है। प्यार कभी सजा नहीं देता। सजा तब मिलती है जब हम प्यार से अपनी कीमत जोड़ देते हैं, जब खुद की आवाज धीरे धीरे मरने लगती है। ध्यान देना, आप कब चुप हुए? पहली बार जब कुछ गलत लगा और आपने बोला नहीं। दूसरी बार जब दर्द हुआ और आपने हंस दिया। तीसरी बार जब अपमान हुआ और आपने खुद को समझा लिया। हर बार आवाज थोड़ी और धीमी हुई, जब तक कि एक दिन आपको खुद की आवाज सुनाई ही नहीं दी। और इंसान जब अपनी आवाज खो देता है तो दुनिया उसे दिशा देने लगती है। स्टोइक बिलीफ फ्लिप 3, रिलेशनशिप बचाने के लिए झुकना पड़ता है। झुकना और मिटना दो अलग बातें हैं। झुकना तब ठीक है जब आप वापस सीधे खड़े हो सके, लेकिन अगर हर बार आप ही झुकते हो तो यह रिश्ता नहीं, यह आदत बन जाती है, और आदत में इज्जत नहीं होती। स्टोइक सोच कहती है, जो रिश्ता आपको छोटा महसूस कराए वो साथ नहीं, वो बोझ है। जब सामने वाला बदलता नहीं और आप खुद बदल जाते हो, यह सबसे दर्दनाक हिस्सा है, क्योंकि सामने वाला जैसा है वैसा ही रहता है, लेकिन आप अपने रंग बदलते जाते हो। आप अपनी सीमाएं थोड़ी थोड़ी मिटाते हो, आप अपने स्टैंड धीरे धीरे छोड़ते हो। आप सोचते हो बस थोड़ा और एडजस्ट कर लो, लेकिन सच ये है, जितना आप खुद को मिटाते हो उतना ही आपका महत्व कम होता जाता है, क्योंकि दुनिया उसी की कद्र करती है जो खुद की कद्र करता है। स्टोइक बिलीफ फ्लिप 4, शायद मेरी कमी है। हर बार यह सवाल उठता है, शायद मैं ज्यादा मांग रहा हूं, शायद मैं ज्यादा सोचता हूं, शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन कभी यह सवाल नहीं उठता कि शायद वो कम दे रहा है। स्टोइक सच्चाई यह है, हर दर्द खुद की गलती नहीं होता। कभी कभी दर्द बस ये बताने आता है कि आप गलत जगह खुद को दे रहे हो।
प्यार और अटैचमेंट का फर्क जो कोई नहीं बताता। प्यार में आप आजाद महसूस करते हो, अटैचमेंट में आप बेचैन रहते हो। प्यार में आप खुद बने रहते हो, अटैचमेंट में आप किसी और जैसे बनने लगते हो। प्यार में दूरी भी सहन हो जाती है, अटैचमेंट में 1 घंटा भी भारी लगता है। अगर किसी के होने से आप शांत नहीं, डरे हुए रहते हो, तो वो प्यार नहीं है, वो आपकी अंदर की खाली जगह है जो आवाज कर रही है। एक आखिरी सवाल, अगर आज वो इंसान आपकी जिंदगी से चला जाए तो क्या आप उसे खोने का दुख महसूस करेंगे या खुद को खोने का? एक दिन बहुत साधारण सा पल आता है, कोई बड़ी घटना नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं, कोई ब्रेकअप भी नहीं, बस अचानक आप थक जाते हो समझाने से, इंतजार करने से, खुद को छोटा करते रहने से। और उसी थकान में एक बात साफ दिखती है, मैंने किसी को जरूरत से ज्यादा प्यार नहीं किया, मैंने खुद को जरूरत से कम प्यार किया। ये एहसास रोमांटिक नहीं होता, ये भारी होता है, शांत होता है और बहुत सच्चा होता है। जब आप समझते हो कि सजा प्यार की नहीं थी, सजा इस बात की थी कि आपने प्यार को अपने अस्तित्व का केंद्र बना लिया। आपने सोचा अगर वो खुश है तो मैं ठीक हूं, अगर वो नाराज है तो मैं गलत हूं, और इसी सोच में आपने अपनी भावनाओं को साइड में रख दिया। धीरे धीरे आप खुद से पूछना भूल गए कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। और जब इंसान खुद से सवाल पूछना छोड़ देता है तो वो जिंदा तो रहता है लेकिन मौजूद नहीं रहता। स्टोइक सोच कहती है, जो आपके कंट्रोल में नहीं उसे पकड़कर आप खुद को नहीं बांधते। किसी का बदलना आपके हाथ में नहीं, किसी का रुकना आपके हाथ में नहीं, लेकिन खुद से दूर जाना पूरी तरह आपके हाथ में होता है। और आपने अनजाने में यही किया। जब आपको एहसास होता है कि प्यार भी सीमा मांगता है, आप पहली बार ये मानते हो कि प्यार सब कुछ सहने का नाम नहीं, कि हर बार समझ लेना समझदारी नहीं होती, कि हर बार चुप रहना शांति नहीं लाता। ये एहसास आपको आक्रामक नहीं बनाता, ये आपको शांत करता है, क्योंकि अब आप किसी को पकड़कर खुद को साबित नहीं कर रहे, अब आप खुद में टिकना सीख रहे हो। अंदर की आवाज धीरे धीरे लौटती है, वो आवाज जो बहुत पहले खामोश हो गई थी, वो आवाज जो कहती थी ये सही नहीं लग रहा। अब वो चिल्लाती नहीं, बस शांत स्वर में कहती है, यहां मैं छोटा महसूस कर रहा हूं। और पहली बार आप उस आवाज को अनदेखा नहीं करते। यही बदलाव है, कोई ड्रामा नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस खुद के साथ ईमानदारी। जब आप समझते हो कि अकेलापन सबसे बड़ा डर नहीं था, आपको डर अकेले होने से नहीं था, आपको डर था उस पहचान से जो आपने किसी और के इर्द गिर्द बनाई थी, उसके टूट जाने से। अब जब वो पहचान धीरे धीरे गिरती है तो दर्द होता है, लेकिन उसी दर्द में हल्कापन भी होता है, क्योंकि अब आप किसी को पकड़कर खुद को पूरा नहीं कर रहे, अब आप खुद के पास लौट रहे हो। जिस इंसान को आपके बिना आपका अस्तित्व ही टूट जाए, वो इंसान आपके लिए घर नहीं बन सकता। घर वो होता है जहां आप जैसे हैं वैसे रह सकते हो, जहां आपको कम नहीं होना पड़ता। अगर आपने किसी को जरूरत से ज्यादा प्यार किया तो खुद को दोष मत देना, आपका दिल गलत नहीं था, आप बस खुद को बहुत देर तक नजरअंदाज करते रहे। और अब अगर आप ये सब सुनकर थोड़ा शांत महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है आप टूट नहीं रहे, आप लौट रहे हो खुद की तरफ। अगर ये बातें आपके अंदर कहीं रुकी हों तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो जो अभी आपको खुद के सबसे करीब लगे। और अगर आपको लगता है कोई है जो खुद को खो चुका है तो ये वीडियो उस तक पहुंचा देना। सब्सक्राइब तभी करना जब ये आवाज आपको अपनी लगे।